अब वो लॉ पॉइंट पे चर्चा जो है कि पत्रकार बंधु जब चैम्बर में बैठिएगा तब इस पर होगा, जब केस लेकर के कोई आइएगा तो। क्या कुछ सर किरण सिंह से आपका बातचीत आज? मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ हाई कोर्ट पटना में और हमारे साथ हैं रोशन रोही के वकील साहब। चलिए क्या कुछ आज हुआ है। रोशन रोही का आज तारीख था और किरण सिंह, दोनों का आज आमना सामना था कोर्ट में। चलिए बात करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर क्या आज हुआ है सर कोर्ट में? रोशन रोही किरण सिंह का आज एक साथ जो तारीख था सर, क्या कुछ सर डिसीजन लिया गया? अब आज तारीख नहीं था, आज कोर्ट में पटना हाई कोर्ट में, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में बेल पे आज बहस थी। आज उनकी केस लिस्टेड थी और उस आधार पर जो है कि उनका केस जो है कि आज है सीरियल नंबर 8 पर पटना हाई कोर्ट के एक बेंच में था लिस्टेड और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने आज उनको बेल पिटीशन को खारिज कर दिया। उनको नियमित जमानत देने से इनकार किया। मतलब बेल नहीं दिया जाएगा? बेल आज रिजेक्ट हो गया। पटना हाई कोर्ट में रोशन रोही जी का आज बेल रिजेक्ट हो गया और अब उनको पटना हाई कोर्ट में किसी प्रकार का राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो सर आगे क्या प्रक्रिया होगा? आगे प्रक्रिया है कि वो बेल ऑर्डर निकलेगा, उसके बाद जो है कि वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं तो 6 महीने के बाद फिर पटना हाई कोर्ट में आवेंगे। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तभी कुछ चांस है? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कोई चांस बन सकता है। पटना हाई कोर्ट से कोई अब चांस, अब उनका खत्म हो गया मामला सर। और कह रहे हैं कि 6 महीना बाद अगर फिर से चाहें तो हाई कोर्ट पटना में है ऐसा कि जब वंस ए बिल पिटीशन रिजेक्ट बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट, देन द सेकंड टाइम यू कम आफ्टर द 6 मंथ्स। मतलब 6 महीने के बाद फिर दूसरे समय सकते हैं, फाइल कर सकते हैं केस। तो सर अगर 6 महीने बाद जेल में आते हैं फिर बेल के लिए, तो सर क्या कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट ने तो कहा कि 1 साल तक आपको बेल ही नहीं दिया जाएगा। कोर्ट का ऑर्डर है 1 साल तक बेल ही नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद बेल पिटीशन आपकी फाइल होगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसा कहा कि आप 1 साल के बाद आप आइए पटना हाई कोर्ट में, यानी अब आज की तिथि से 1 साल और वो जेल में रहेंगे। यानी सर 1 साल बाद अगर जाते हैं तो क्या डायरेक्ट जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा रोशन रोही को? नहीं, बेल मांगने के लिए आवेंगे। फिर बेल मांगने के लिए? फिर बेल मांगने के लिए आएंगे। फिर पुनः जो है कि बेल पे जो है विरोध होगा, उनका बेल रिजेक्ट होगा। मतलब 1 साल बाद भी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? अब वो तो देखा जाएगा 1 साल के बाद। 1 साल के बाद बोला गया है कि आप आइए पटना हाई कोर्ट में। सर तमाम लोग कमेंट करते हैं, उनके चाहने वाले, कि रोशन रोही अब ज्यादा दिन जेल में रह चुके हैं, अब उनको निकाला जाए तो अब क्या प्रक्रिया है सर? पत्रकार बंधु, आज हो गया ऑर्डर। 1 साल के बाद अब उनके बेल पे पिटीशन पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में इंटरटेन किया जाएगा। अच्छा सर, आप एक वकील हैं, अब आपके नजरिए से क्या कुछ ऐसा है कि रोशन रोही जेल से बाहर आ सकते हैं? अब रोशन रोही को यदि बाहर आना है तो पीड़िता से वो शादी करें। किरण सिंह से शादी करना पड़ेगा? शादी यदि कर लेते हैं, परिवार बना लेते हैं, तो उनको हो सकता है कि बेल पे जो है कि ऑनरेबल कोर्ट जो है कि इस पे जो है कि कोई मामला बन सकता है। अगर किरण सिंह चाहेगी तभी जेल से? अभी नहीं, किरण सिंह के चाहने से भी इनको बेल नहीं मिलेगा। यदि रोशन रोही चाहेंगे कि हम उनको पत्नी बना के घर में ले आए, कोर्ट में ये दाखिला देते हैं कि हम जो है कि आपस में मिल गए हैं, तो केस चलते रहेगा। बेल हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन केस चलते रहेगा। किरण सिंह से शादी करना पड़ेगा तब? हाँ, तभी इनको कोई रिलीफ हो सकता है, ऐसे मामले में देखा गया है। और नहीं तो यदि ट्रायल होगा, पीड़िता किरण सिंह, जो नाम नहीं लेना उचित है, यदि पीड़िता जाके लोअर कोर्ट में अपना गवाही देगी, अब शुरू होगा अप्रैल महीने के बाद, अप्रैल मंथ में गवाही शुरू होने वाली है, तो उसके बाद जो है कि ट्रायल हो जाएगा, गवाही हो जाएगा तो सजा हो जाएगा। सर ये भी बताइए थोड़ा सा कि जब ट्रायल शुरू होगा तो गवाही में क्या चीजें आएंगी सर, बातें जिसके वजह से जमानत नहीं मिलेगा? ये सब सारी गुप्त चीज है, माइनर की कहानी है, इसलिए मीडिया के सामने नहीं बोला जाता है। जब पॉक्सो हो गया तो समझिए कि वही बहुत बड़ी जो है कि उस पे जो है कि आरोप है। लेकिन सर बहुत सारे बातें आ रही थी कि फॉल्स उन्होंने पेश किया है। नहीं, अब हो गया पत्रकार बंधु, आज बेल रिजेक्ट हो गया। कौन क्या कहा नहीं कहा, दूध का दूध और पानी का हो गया। और कौन कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, सब कुछ साफ हो गया। मैं डेवन से कह रहा था कि उनको बेल पटना हाई कोर्ट से भी नहीं मिलेगा। मैंने बोला था ना, नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मिलेगा, वहां भी मैं रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी आप रहेंगे? वहां भी रहूंगा। पीड़िता तैयार है कि अपनी केस को लड़ने के लिए। सर कहीं न कहीं रोशन रोही का वकील पे काफ़ी लोग विश्वास करते थे कि रोशन रोही बाहर आएंगे, क्या उनके वकील में कमी रह गया सर? अब तो कहीं न कहीं कोई ऐसे मैटर हैं जो कि सही ढंग से वो प्लेस नहीं कर सके अपने क्लाइंट के बिहाफ में, कोर्ट को कन्विंस नहीं कर सके, बेल नहीं मिल पाया उनके द्वारा। सर आप भी एक वकील हैं, क्या कहेंगे अगर रोशन रोही के वकील अगर कुछ और दिमाग लगाते, कुछ और अपना तरीके से वो लड़ाई करते, तो क्या संभव हो पाता सर? अब वो लॉ पॉइंट पे चर्चा जो है कि पत्रकार बंधु जब चैम्बर में बैठिएगा तब इस पर होगा, जब केस लेकर के कोई आइएगा तो। क्या कुछ सर किरण सिंह से आपका बातचीत आज हुआ सर, आज के दिन? आई थी कोर्ट में, उसको हम पास बना करके कोर्ट में ले गए थे, हमारी बहस को सुनी है और कुछ हंसी भी थी, कुछ आंसू भी थी।
चली गई अपने जीवन को जो है कि। लेकिन सर आप किरण सिंह का वकील हैं, वो कभी कभी इंटरव्यू में काफ़ी कुछ बातें ऐसे बोलती है या ऑफ कैमरा बोलती है कि वो रोशन रोही से आज भी प्यार करती है, तो आखिर वो क्यों चाहते हैं कि रोशन रोही का कैरियर खराब हो जाए? ऐसे मामले में यही सब होता है, जहाँ कुछ ऐसे मामले लगाव होते हैं तो कुछ लगाव रह जाता है। लेकिन अब तो चूंकि क्राइम उसने किया, इसको छोड़ दिया, जो ज़बरदस्ती किया, तो वो चीज़ें भूलने में थोड़ा समय लगता है। तो ऐसा होता है, चलता है सब चीज़ें। सर आगे क्या किरण सिंह के साथ कैसा आपका रहेगा सर? आगे मतलब बातचीत क्या रहेगा? क्लाइंट आना जाना लगा हुआ रहता है। हम लोग किरण सिंह के फैमिली वकील थोड़े हैं। सर कब तक लगता है कि फाइनल? वो अब 2 साल ट्रायल चलेगा, उसके बाद वो आवेगी कोर्ट में, उसकी गवाही करावेंगे। हाँ, वो आवेगी, फीस जमा करेगी, उसका बहस करेंगे। चलिए सर एक मिनट। चलिए तो ये थे सर किरण सिंह का वकील साहब। बाकी सर खा रही एक मिनट। किरण सिंह का वकील साहब ने बताया कि जो रिजेक्ट कर दिया गया है रोशन रोही का बेल, बाकी क्या प्रक्रिया होता है अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फैमिली का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।